धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार जी और जी, आपका धन्यवाद स्वागत कि है। जी आपने एक अवसर दिया। मैं देवनंदन शर्मा आनंद, DNS आनंद, झारखंड से हूँ और जमशेदपुर में रहता हूँ। मेरी संस्था साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड है और वैसे पीपुल्स साइंस सेंटर के नाम से एक केंद्र साइंस सेंटर चलाता हूँ जमशेदपुर में। और यहीं से एक वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल भी चलाता हूँ। एक साइंटिफिक अवेयरनेस का काम लंबे समय से कर रहा हूँ। वैसे कह सकते हैं कि एक साइंस कम्युनिकेटर के रूप में मेरी यात्रा की जो शुरुआत हुई वो 1987 पाल जैसे लोग थे और कई दिग्गज लोग। और जब हुआ कि देश भर में जन विज्ञान जत्था के जरिए हम लोगों को जाना चाहिए और विज्ञान को लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से और पुस्तकालयों से निकालकर लोगों तक ले जाना चाहिए, जन जन तक विज्ञान पहुंचाने के संकल्प के साथ। और उसी समझ के साथ हम लोग उस अभियान के साथ जुड़े और 87 के बाद से लगातार चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के रूप में बाल विज्ञान कांग्रेस की गतिविधियां चलती रही और अन्य रूप से भी स्कूली छात्रों के बीच, कॉलेज के छात्रों के बीच और फिर कॉमन पीपल के बीच भी गतिविधियां चली। विषय आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड के लिए तो खास तौर से। वैसे भी ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। और ये आपके विषय में भी शामिल है कि यदि 74 वर्ष की यात्रा के बाद भी जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की कई क्षेत्रों में कि जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं या मंगल पर यान भेजने की बात करते हैं और इस तरह के, तो विज्ञान और तकनीक की इस प्रगति के युग में यदि तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत जैसी चीजों का अस्तित्व हो और डायन कहकर किसी निर्दोष महिला की हत्या कर दी जाए, तो निश्चित तौर से ये एक चिंता का विषय है तमाम लोगों के लिए। झारखंड की स्थिति कुछ इस मायने में भिन्न कह सकते हैं कि झारखंड वैसे लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला एक राज्य है और इसमें जो कंट्रास्ट हम कहें, अंतर्द्वंद यदि समझें इसकी, कि एक तरफ दो एक्सट्रीम है। एक तरफ उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ हैं, इस्पात उद्योग के बड़े कारखाने, टाटा स्टील से लेकर के सेल के बड़े उद्योग हैं, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से लेकर के और भी उद्योग धंधे हैं, माइनिंग के क्षेत्र में भी काफी डेवलप है। तो एक और विकास की ये यात्रा जहां देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगे काफी पहले, लेकिन ठीक कंट्रास्ट भी है कि यहाँ की बड़ी आबादी आज भी न सिर्फ अंधेरे में रहने के लिए अभिशप्त है, बल्कि भूख से मौत अभी भी होती है। आजादी के 75 वर्ष में यदि अब भी कहीं भूख से मौत होती है, और तब जब यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संपदा है, बड़े पैमाने पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इस मायने में नेचुरल रिसोर्स के मामले में काफी रिच है, काफी समृद्ध है और अमीर स्टेट, तब ये द्वंद क्यों है? तो देखेंगे कि एक हिस्सा वो जागरूकता का सवाल, शिक्षा का सवाल भी है कि शिक्षा की जो दर है वो अन्य राज्यों के मुकाबले निश्चित तौर से पीछे है। और खासकर जिस झारखंड की पहचान और झारखंड का निर्माण भी एक आदिवासी आबादी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की जो आदिवासी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसी को ध्यान में रखकर ही ये संविधान के 5th शेड्यूल में शामिल किया गया, 5वीं अनुसूची में शामिल है झारखंड। और लगभग 26% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय आबादी। निश्चित तौर से वहाँ आर्थिक मोर्चे पर भी कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक पिछड़ापन है। उस पिछड़ेपन का असर इस मामले में इस रूप में दिखता है। यदि देखें बच्चों की पढ़ाई में ड्रॉप आउट की रेट, नई पीढ़ी से बहुत उम्मीद होती है किसी भी समाज को कि आज यदि आदिवासी आबादी है तो लगभग 80% ड्रॉप आउट रेट है, यानी
लगभग 80% बच्चे पढ़ाई 10 बोर्ड करने के पहले छोड़ देते हैं। तो एक बड़ी आबादी है जो शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से वंचित है, आधुनिक ज्ञान से वंचित। तो एक बड़ी समस्या है। देश की लगभग 1/3 आबादी हम मान लें, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ झारखंड, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है। जैसा मैं कहा कि वहाँ भूख से मौत होती है, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे। और स्वास्थ्य की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है कि आधी से अधिक आबादी, लगभग हम मानकर चलें, जिनको एक न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं। अस्पताल नहीं है, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में वो जो एक ग्रामीण क्षेत्र में वो आज भी झोला छाप डॉक्टर हम कह लें, या उसी झाड़ फूक पे, जादू टोना पे, तंत्र मंत्र पे उनकी निर्भरता होती ही अपनी जड़ी बूटी का सहारा लेकर के वो अपना काम करते हैं। तो यदि कोई स्टेट जहां सबसे रिच है नेचुरल रिसोर्सेस में, जहां कोयला से लेकर यूरेनियम तक के भंडार है, यूरेनियम की जितनी मात्रा यहाँ है, देश में सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम यहाँ मिलता है, यहाँ तांबा है, यहाँ सोना है, यहाँ अभ्रक है। शायद ही कोई नेचुरल रिसोर्स हो जो झारखंड में नहीं है। यहाँ वन संपदा है। तो यदि एजुकेशन नहीं है, यदि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, यदि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, यानी जिसको भरपेट खाना नहीं मिलता, भूख से मौत होती है, इसका असर बहुत स्वाभाविक है। इन चीजों का असर होगा और वो असर अंधविश्वास के रूप में दिखता है। तो अब झारखंड को हम दो हिस्से के में देख सकते हैं। शहरी आबादी है, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ कल कारखाने हैं, एजुकेशन वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा भी है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ अवेयरनेस भी है, जागरूकता ज्यादा है वहाँ। लेकिन उसी रेशियो में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीजें कम हैं, तो वहाँ अंधविश्वास ज्यादा है। इसीलिए जो विच हंटिंग का मामला आता है, एक डायन हत्या के जो मामले अधिकांश ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में भी जहां हम कह सकते हैं आमतौर से कि एक जनजातीय आबादी जहां था, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन इलाकों में जो शहर के विकास से काफी दूर है, वंचित हैं, जहाँ साधन सुविधा नहीं है, आधुनिक के विकास की यात्रा नहीं हुई, स्कूल कॉलेज नहीं खुले, अस्पताल नहीं खुले, और कोई वैसा जरिया नहीं है रोजी रोटी का, उन इलाकों में डायन प्रथा जैसी चीजें या अंधविश्वास जैसी चीजें ज्यादा होती। तो अब समस्या तो है, और इस कंट्रास्ट में दोनों लेवल पे हम लोग जो महसूस करते हैं कि काम तो करने की जरूरत है, और एक अवेयरनेस की जरूरत ज्यादा है कि सबसे पहले तो समाज में एक साइंटिफिक अवेयरनेस आए। नहीं होने से समाज में जो आमतौर से भी होती है कि बीमार पड़ने से भी, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी हम परंपरागत रूप से आमतौर से लोग उस तरह के परंपरागत चीजों का सहारा लेते हैं, यानी डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय। ये आम प्रवृत्ति यहाँ भी है, झारखंड में भी है। तो यहाँ जमीनी स्तर पे लोगों के बीच एक सघन अभियान चलाने की जरूरत ज्यादा है, एक साइंटिफिक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत ज्यादा है। वैसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष को, जो आजादी का 75वां वर्ष है, हम लोगों ने विशेष रूप से डायन हत्या और अंधविश्वास विरोधी अभियान के चलाने के रूप में चिन्हित किया है कि वैसे जो लाइक माइंडेड संगठन हैं, लोग हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है, तो उन तमाम लोगों की सहायता और सहयोग से कि यदि हम 21वीं सदी के इस दौर में झारखंड को उस पिछड़ेपन से निकालना चाहते हैं, झारखंड को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उसे विकसित करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि एक सतत, एक कंटिन्यूअस कैंपेन चले वहाँ, एक पीपुल्स साइंस मूवमेंट का रूप वहाँ ले। छिटपुट गतिविधियों से बात नहीं बनेगी।
बल्कि एक लगातार कैंपेन करने की जरूरत है। और एक समस्या आती है, जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, भाषा का भी सवाल है कि यदि लोकल भाषाओं वाले कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि यदि शहरी आबादी में कुछ लोग जो निकलते हैं, काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं हैं, खासकर आदिवासी आदिवासी भाषाएं हैं, संथाली है, मुंडारी है, उरांव हो, खड़िया है। तो यदि वहां से कार्यकर्ता नहीं निकलते तो एक चुनौती होती है कि दूसरे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी वो स्वीकृति उस रूप में उनके समाज में नहीं मिल पाती, वो भरोसा नहीं कायम हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो जरूरी है कि हम जो जानकारी तैयार करते हैं, जो सूचना इकट्ठा करते हैं, वो उनकी भाषाओं में जाए, अंग्रेजी और हिंदी में ही नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि वो संथाली में हो, मुंडारी में हो, उरांव और हो में हो। उसी तरह से उनके बीच से कार्यकर्ताओं को निकाले जाने की जरूरत है। यदि वो लोग निकलेंगे अपनी भाषा में, कहीं बेहतर ढंग से अपनी बात वो रख पाएंगे। ये काम सरकार नहीं कर रही उस तरह से, कानून है वहाँ, लेकिन कोई पालन नहीं होता। प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही है और सामाजिक स्तर पर भी सजगता नहीं है। न कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से उस तरह का अभियान चलता है, वो अपने चुनावी राजनीति में व्यस्त होते हैं। सामाजिक संगठन के रूप में भी कोई उस प्रकार का काम और अभियान नहीं है जैसे चाहिए कि हम लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाले झारखंड को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो जागरूकता की जरूरत है, वो जागरूकता हम चला सकते। तो ये चुनौतियां हैं, और निश्चित तौर से कि सिर्फ समस्या पर बात करने से बात नहीं बनेगी, समाधान पर बात करना होगा। हमारे संगठन का भी मानना है कि चुनौतियां तो है, प्रॉब्लम्स हैं, हम चैलेंजेस को देख करके, चुनौतियों को देख करके खामोश नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि उसके समाधान पर ध्यान दिया जाए, सॉल्यूशन पे फोकस किया जाए कि अंततः समाधान क्या होगा। और जब समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है लगे कि जिसका समाधान संभव नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं लंबे समय की मांग करती हैं, समस्याएं भी वहां कोई रातों रात पैदा नहीं हुई, एक लंबे समय में पैदा हुई है, तो समाधान में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यदि एक योजनाबद्ध ढंग से, एक प्लान वे में सही तरीके से वहां मूव किया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि झारखंड की वो तस्वीर बदली जा सकती है। खासकर डायन हत्या के सवाल पे, जो बेहद ही निर्मम, क्रूर और गलत है। संविधान ने जो एक दायित्व सौंपा है, हम जानते हैं कि संविधान ने में नागरिकों के मौलिक दायित्व के रूप में वैज्ञानिक मानसिकता के विकास को रेखांकित किया है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है देश के तमाम नागरिकों का कि वो खुद में भी और समाज में भी वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करें। हमारा संगठन देवानंद जी प्रतिबद्ध है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नहीं, हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनेंगे और भी सुनेंगे, क्योंकि सभी का 15 मिनट का सुन लेते, फिर लास्ट में क्वेश्चन भी रहेगा आप लोगों से, हम लोगों का। अच्छा, जी।